हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि पिछली क्लास में देखे थे, कुछ बेसिक वर्ड्स देखे थे, जिसमें लैंग्वेज देखे थे, लेटर देखे थे, अल्फ़ाबेट देखे थे और अल्फ़ाबेट्स देखे थे। साथ ही साथ साउंड भी देखे थे कि साउंड क्या होता है। जैसे कि ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें साउंड की संख्या 44 होते हैं, जिसमें वोकल जो होते हैं उसकी संख्या 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होते हैं। हम लेटर तक देख चुके थे। लेटर एक पार्टिकुलर यूनिट होता है और ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, प्रत्येक अपने आप में एक यूनिक होता है और वो सिंबल लेटर्स कहलाता है। आज देखेंगे वर्ड। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो ये कि कॉमन वर्ड है। इससे ये नहीं पता चल रहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिर ये कौन सा वर्ड है। यदि इस वर्ड की बात करें तो ये आपका एक नाउन भी हो सकता है या एक प्रोनाउन भी हो सकता है या एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है या डिटरमाइनर्स भी हो सकता है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है इंटरजेक्शन भी हो सकता है क्योंकि वर्ड यहाँ पे कॉमन है। कॉमन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स आते हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, सभी कोई ना कोई एक वर्ड आ सकता है। अब यहाँ पे ये वर्ड की बात है तो ये वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। क्या एक किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन यानी निर्माण होगा तो उसमें पार्ट्स ऑफ लेटर जो है कौन कौन शब्द होना ज़रूरी है। या जैसे लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो क्या एक लेटर यानी एक शब्द का निर्माण जब होगा तो उस शब्द के निर्माण में वोवेल के होना आवश्यक है। क्या एक वोवेल होगा तभी एक शब्द होगा, या वोवेल नहीं होगा तो उसके प्लेस पे कोई और शब्द का या कोई और लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले याद रखें कि वर्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा, जिसमें आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मर्ज होगा। यदि एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है तो वर्ड के फॉर्मेशन में ये कम्बिनेशन होगा कम्बिनेशन ऑफ वोवेल लेटर होगा और कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर होगा। यदि किसी शब्द का हम फॉर्मेशन करते हैं, यदि निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे वोवेल लेटर होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। लेकिन यदि वोवेल लेटर वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, कोई शब्द ऐसा हो जिसमें वोवेल लेटर प्रेजेंट ना हो, इन दैट केस हम वहाँ पे सेमी वोवेल का प्रयोग करेंगे। यानी एक और होता है, यानी वोवेल कॉन्सोनेंट के अलावा भी एक होता है सेमी वोवेल, जिसकी संख्या 2 होते हैं। जब हम कॉन्सोनेंट बता रहे होंगे उसी टाइम बताए होंगे कि 21 - 2 होता है, तो वो -2 जो होता है वो आपका सेमी वोवेल होता है, जिसकी संख्या 2 होता है और वो होता है W और Y। पहला देखें कि वर्ड के फॉर्मेशन में कम्बिनेशन ऑफ वोवेल होना चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यदि वोवेल और कॉन्सोनेंट में यदि वोवेल प्रेजेंट ना हो, कॉन्सोनेंट तो प्रेजेंट होगा ही,
या कॉन्सोनेंट नहीं है तो अकेला वोवेल आएगा, तभी जा कर के एक वर्ड बनेगा। जैसे छोटा सा एक वर्ड की बात करें, यानी आई भी एक वर्ड है क्योंकि एक मीनिंगफुल है। सेकेंड यहाँ पे वी, तो यहाँ पे भी देखते हैं डब्ल्यू और ई एक वोवेल है। जैसे लिखते हैं यू, तो यू में भी वाई और ओ और यू दोनों क्या है, वोवेल है यहाँ पे। उसके बाद लिखते हैं जैसे ही, शी, इट या दे। तो अब देख रहे हैं आई क्या है, एक वोवेल है, वी में ई एक वोवेल है, यू में ओ और यू वोवेल है, ही में ई आपका वोवेल है, सी में ई आपका वोवेल है और इट में आई आपका वोवेल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट है। उसके बाद है दे, TSEY, यहाँ पे ई भी क्या है, यहाँ पे एक वोवेल है। तो अभी तक देखे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट के माध्यम से हम किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि यहाँ पे वोवेल प्रेजेंट ना हो तो इन दैट केस हम क्या करेंगे। जैसे एक वर्ड लिखते हैं वे में तो यहाँ पे ए वोवेल आ गया। जैसे कहते हैं ट्राई, फ्राई एंड क्राई। ट्राई में टी आपका कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है और वाई जो है यहाँ पे ये आपका सेमी वोवेल आ गया। फ्राई में एफ और आर आपका कॉन्सोनेंट है और वाई यहाँ पे सेमी वोवेल आया। क्राई में भी वाई आपका सेमी वोवेल आया। तो यानी किसी भी शब्द का यदि हम निर्माण करते हैं तो उस निर्माण में, डेवलपमेंट में, यानी वोवेल और सेमी वोवेल अपना भूमिका निभाते हैं और इन्हीं दोनों की मदद से हम किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं और तभी जाकर के एक मीनिंगफुल एक वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए वोवेल और सेमी वोवेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लेटर्स का यदि प्रयोग होगा तो वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है, उसका प्रयोग होता है। किसी भी शब्द का यदि निर्माण करते तब साथ ही साथ वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द के निर्माण करने के दौरान हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि किसी वर्ड के पहले और किसी वर्ड के जस्ट बाद में ऐड होता है और उस शब्द से बने वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो याद रखिए, एक होता है एफिक्स। एफिक्स होता है और ये इससे बना जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं रूट वर्ड होता है। और इस रूट वर्ड से पहले कोई एक वर्ड आकर के जुड़ेगा और इस रूट के बाद भी कोई एक छोटा सा यूनिट होगा, वर्ड होगा, वो आकर के जुड़ेगा और इस मेन रूट वर्ड में जब ही कनेक्ट होगा तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। सपोज एक रूट वर्ड लेते हैं काउंट, जहाँ पे काउंट का मतलब होता है गिनती और इस काउंट में पहले हम कुछ वर्ड जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अन। अब यहाँ पे अन का मीनिंग होता है नोट और नोट का हिंदी मीनिंग होता है नहीं, यानी अनकाउंट, यानी वैसे नाउन होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं या गिनती के योग्य ना हो, उसे हम अनकाउंट कहते हैं। अब तो देखिए कि रूट वर्ड में पहले ये आपका एफिक्स कहलाता है, ये वर्ड आपका एफिक्स हुआ काउंट, यानी हम जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। और इस रूट वर्ड से पहले एक छोटा सा पार्ट जो है, वर्ड का पार्ट ऐड हुआ है जो कि एक मीनिंगफुल है, यानी ये जो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं और सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स जो होता है उसका भी कभी कभी मीनिंग होता है और नहीं भी हो सकता है। सफिक्स होता है उसका भी मीनिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए काउंट सबसे पहले अन जुड़ा और जिसका मतलब होता है नोट, और अनकाउंट का मतलब होता है वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। अब चलिए इसी रूट वर्ड में आगे हम एक और जोड़ते हैं, छोटा सा यूनिट ऑफ द वर्ड एबल, जहाँ पे एबल का मीन्स होता है यानी योग्य, अनकाउंटेबल। यदि यहाँ पे जोड़ते हैं कि काउंटेबल, तो काउंटेबल का मतलब होता है गिनती करने के योग्य, और अनकाउंटेबल इट मीन्स होता है गिनती यानी अगणनीय, जिसे हम गिनती ना कर सकें। तब इस एफिक्स में देखे हैं तो एफिक्स से पहले क्या होता है, प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। जैसे कि ये वर्ड आपका प्रीफिक्स हुआ और एफिक्स के जस्ट बाद हम यानी सफिक्स, प्रीफिक्स के बाद हम सफिक्स का प्रयोग करते हैं। सफिक्स जो यहाँ पे देख रहे हैं एवल शब्द जो है आपका सफिक्स है और ये आपका
एफिक्स कहलाया। यानी एफिक्स में हम क्या करते, पहले हम प्रीफिक्स को ऐड किए, बाद में हम सफिक्स को ऐड किए। काउंट का मतलब भी होता है गिनती, ये आपका रूट वर्ड हुआ। काउंट में एबल शब्द जो दिए तो वैसा नाउन हुआ जो गिनती करने के योग्य हो। चलिए कुछ नाउन देखते हैं जैसे गिनती करने की हो। जैसे एक वर्ड है बॉय, तो ये आपका सिंगुलर है संख्या में, और इसमें यदि हम एस इंक्लूड कर देते हैं तो ये हो जाता है बॉयज़। और बॉयज़ शब्द ये आपका काउंटेबल है, गिनती करने के योग्य है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो यही हुआ काउंट प्लस एबल अनकाउंटेबल हो गया, सॉरी काउंट प्लस एबल यानी काउंटेबल हो गया, गिनती करने के योग्य हुआ। अब यहाँ पे है अनकाउंट। अनकाउंट का मतलब होता है वैसा नाउन जिसे हम गिनती नहीं कर सकते, तो वैसा नाउन आपका अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। जैसे हम यहाँ पे लिखिए वाटर, मिल्क, तो ये जैसे दो नाउन लिए हैं ये अनकाउंटेबल होता है, यानी इसी अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए यहाँ पे अन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक एफिक्स होता है, एफिक्स एक आपका रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड के पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यानी शब्द का पार्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हम कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ द वर्ड विच इज़ एडेड बिफोर एफिक्स इज कॉल्ड प्रीफिक्स। एंड सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ द वर्ड, या कह सकते हैं अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड विच इज़ एड आफ्टर एफिक्स, यानी वैसा शब्द का छोटा सा अंश जो एफिक्स के बाद में ऐड कर सकते हैं, वह शब्द का छोटा सा अंश जिसे हम यानी एफिक्स से पहले हम ऐड कर सकते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाएगा और ये आपका सफिक्स कहलाएगा। प्री मतलब पहले, यानी जो पहले फिक्स होगा उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, बाद में फिक्स होगा उसे हम सफिक्स कहेंगे। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है कुछ वर्ड का, यानी जिसके मदद से हम वर्ड का निर्माण करते हैं। चलिए अब यहाँ पे वर्ड देखते हैं, आखिर वर्ड किसे कहेंगे। एक वर्ड होने के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या एक वर्ड जब भी अरेंज किया जाएगा क्या एक मीनिंगफुल होना अति आवश्यक है, या मीनिंगफुल नहीं भी होगा तो भी क्या उसे हम वर्ड कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक वर्ड है, एक वर्ड होने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, या तो वन लेटर होगा या मोर देन वन लेटर होगा। तो पहला होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। सेकेंड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो होगा, साथ ही साथ मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, या इसे हम कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी शब्दों लेटर्स का संग्रह होगा जो एक मीनिंगफुल यानी उससे बना यानी वर्ड का एक मीनिंगफुल अर्थ होगा, उसी को हम शब्द कहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ELEPHANT एलिफेंट, जिसका एक मीनिंग है, जिसका मतलब क्या होता है, हाथी होता है। यदि इसी वर्ड को हम क्या करें, डी अरेंज कर दें, यानी TNAHPELE, क्या इसका मीनिंगफुल निकल रहा है, क्या एक कोई सेंस है इसका? यदि सेंस नहीं है तो इसको हम वर्ड्स नहीं कह सकते, ये वर्ड नहीं होगा, और एलिफेंट क्या होगा, वर्ड होगा। सपोज छोटा सा एक वर्ड लिखते हैं कि एम, और इसका एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है, और यहाँ पे लिखते हैं MA, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, यानी ये आपका वर्ड नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं आर का मीनिंग होता है तो ये आपका वर्ड हो गया, लेकिन ERA है या जैसे ERA, यदि ऐसा होता है, यदि इसका मीनिंगफुल नहीं होता है, यदि मीनिंग नहीं निकल पाता है तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो एक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा, यदि सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। साथ ही साथ सेकंड फॉलो करना पड़ेगा कि मेक्स कंप्लीट सेंस, उसका सेंस भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी जा कर के उसे हम वर्ड कह सकते हैं, अन्यथा हम वर्ड नहीं कह सकते।
इसे आगे देखते हैं कि क्या एक सेंटेंस जब होगा, किसी भी सेंटेंस में शब्द को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे क्या होता, किसी भी फैमिली की बात करें तो उस फैमिली में जब भी हम जाते हैं तो एट फर्स्ट टाइम हम अननोन होते हैं, किसी भी व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं। लेकिन जब हमें उसका पहचान दिलाया जाता है या बताया जाता है कि कौन व्यक्ति का रिलेशन किसके साथ क्या है, किस उसका नाम क्या है, तब जाकर के उसको हम पहचान लेते हैं। लेकिन यदि शायद ऐसा हो कि हम जाए और प्रत्येक व्यक्ति को देखें और उस व्यक्ति का तो ना तो नाम पता हो, ना ही रिलेशन पता हो, तो क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, हमें पता है कि वो वर्ड्स जो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होगा, लेकिन क्या उस वर्ड को हम पार्टिकुलर रूप से पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए किसी भी सेंटेंस का सेंस निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड होगा तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में एक वर्ड जो होगा उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे उससे पहले हम एक ओवरऑल कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में ढेर सारे क्या होता है, वर्ड होता है। उसी प्रकार एक फैमिली होते हैं, उस फैमिली में भी ढेर सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि सेंटेंस बराबर फैमिली और फैमिली बराबर सेंटेंस कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ढेर सारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। उसी प्रकार फैमिली में भी एक से अधिक यानी परिवार के सदस्य होते हैं। और सेंटेंस में भी क्या होता है, उस सेंटेंस का एक वर्ड में नाम होता है और रिलेशन होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन होता है, चाहे रिलेशन कोई भी हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड दिया गया सबका अलग अलग फंक्शन है, वर्क है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी अंग है, प्रत्येक अंग का अलग अलग काम है, वर्क है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, सबका अलग अलग अपना फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे देखें कि सेंटेंस बराबर फैमिली। तो सबसे पहले हम फैमिली को देख लेते हैं, एक फैमिली को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं दो तरीके से। एक क्या होता है, नेम होता है, और दूसरा होता है रिलेशन। यदि नेम की बात करें तो नेम से यदि हम कहते हैं राम, कि ये नेम हो गया। सीता, ये भी एक नेम है। लक्ष्मण, ये भी एक नाम है। उर्मिला, ये भी एक नेम है। यदि रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे राम, सपोज यहाँ पे रिलेशन में क्या हो, फादर हो सकता है, सीता मदर हो सकती है, लक्ष्मण ब्रदर हो सकता है, और उर्मिला सिस्टर हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये राम एक नेम है और सीता भी एक नेम है। राम का सीता के साथ रिलेशन हो सकता है, सीता का राम के साथ रिलेशन हो सकता है, राम का लक्ष्मण के साथ रिलेशन हो सकता है, लक्ष्मण का राम के साथ रिलेशन हो सकता है, राम का उर्मिला के साथ रिलेशन हो सकता है, और उर्मिला का राम के साथ रिलेशन हो सकता है। उसी प्रकार सीता का भी राम के साथ रिलेशन होगा, सीता का लक्ष्मण के साथ रिलेशन होगा, सीता का उर्मिला के साथ रिलेशन होगा। उसी प्रकार लक्ष्मण का भी सीता का साथ भी रिलेशन होगा, राम के साथ भी रिलेशन होगा, उर्मिला के साथ भी रिलेशन होगा। उसी प्रकार से उर्मिला का भी रिलेशन राम के साथ होगा, सीता के साथ होगा, और राम के साथ होगा, लक्ष्मण के साथ होगा, सीता के साथ होगा। यानी हर शब्द का, प्रत्येक शब्द का रिलेशन एक दूसरे से होता है। जैसे फैमिली में क्या होते हैं, एक फादर होते हैं, मदर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं। तो सबका एक दूसरे में क्या है, रिलेशन। फादर का भी रिलेशन मदर के साथ, मदर और फादर का रिलेशन भी ब्रदर के साथ,
या सिस्टर का भी रिलेशन ब्रदर के साथ, यानी एक दूसरे का क्या होता है, रिलेशन का कम्बिनेशन होता है, सबका अपना अपना एक अलग रिलेशन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये यहाँ पे देख लिए दो चीज़, यानी परिवार का सदस्य जिसमें 4 फैमिलीज मेंबर हैं, यहाँ पे सबको देखें, एक नेम से देखें और साथ ही साथ रिलेशन से देखें। इसी प्रकार से हम सेंटेंस में भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हिंदी इसका होता है कि इंडिया यानी भारत, इज मतलब है, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, यानी ढेर सारे कंट्रीज़ है जो कि क्या हो रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, डेवलप कर रहा है। उसमें इंडिया भी क्या है, एक ग्रोइंग कंट्री है, वो भी डेवलप कर रहा है। कहाँ, इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ढेर सारे कंट्रीज़ होते हैं, उसमें एक इंडिया भी है जो कि डेवलपमेंट कर रहा है। तब इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड जो लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वर्ड्स है, और 10 वर्ड्स का एक क्या होगा, रिलेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, नेम होगा। यानी जैसे इसे पुकारेंगे हम, वो आपका नेम होगा। जैसे इंडिया, नेम से इंडिया होता है, लेकिन यदि रिलेशन की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्या है, इंडिया एक नाउन है। तो पहली बात देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला वर्ड नाउन हम आइडेंटिफाई कर पाए, यहाँ पे इंडिया एक नाउन है। अब इंडिया सिंगुलर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। इट मीन्स यानी इज और इंडिया के बीच में क्या है, रिलेशन है यहाँ पे। अब ये इज जो है ये एक भर्ब है, ठीक है, लेकिन भर्ब ये एक हेल्पिंग भर्ब होता है और एक मेन भर्ब होता है। तो इसमें ये हेल्पिंग भर्ब है या मेन भर्ब है, ये कैसे पता चलेगा, तो आगे जब हम वर्ड देखेंगे उससे पता चल जाएगा। उसके बाद ये वन है, तो वन आपका एक प्रोनाउन होता है। उसके बाद ऑफ है, यानी नेम से ऑफ होता है और रिलेशन से क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। द आपका क्या होता है, नाम से, नेम से द बोलते हैं, लेकिन रिलेशन से इसे या तो हम आर्टिकल बोलेंगे या इसे हम डिटरमाइनर बोलेंगे। तो हम इसे शॉर्ट में डिटरमाइनर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिए। सेकंड यहाँ पे डेवलपिंग, अब यहाँ पे लग रहा है कि कुछ होने की बात हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो ये आपका मेन वर्ब कहलाता है, ये आपका मेन वर्ब कहलाता है। और याद रखिए, मेन वर्ब यदि V3 और V4 के फॉर्म में कभी भी सेंटेंस में आए तो वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आता। तो पहले देखिए, एक वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये वर्ब जो होगा यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इसे हम एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। ये आपका मास्टर वर्ब कहलाता है, यानी मेन वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्री एक कॉमन वर्ड है जो एक नाउन है। नेम से हम कंट्री बोलते हैं, लेकिन रिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, नाउन है। उसके बाद यहाँ पे इन क्या है, एक नेम से इन बोलते हैं और ये एक प्रेपोजिशन है। द यहाँ पे आर्टिकल है, अभी थोड़ा जस्ट बिफोर हम देखे हैं, तो आर्टिकल को हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। और वर्ल्ड एक यानी संसार एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो कि नाउन कहलाता है। चलिए एक बार दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। इंडिया एक नेम से, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, नेम से जो कुछ भी बोलते हैं तो ये नेम के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन नीचे जो दिया गया है वो आपका रिलेशन है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई ना कोई वर्ड होगा। किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट होता है। तो जिसमें देखिए, पहला आपका इंडिया एक नाउन है, दूसरा यहाँ पे वर्ब है जो कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद वन आप क्या है, एक प्रोनाउन है। ऑफ यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन है। द यहाँ पे आर्टिकल है। डेवलपिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। कंट्री यहाँ पे नाउन है और इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द यहाँ पे डिटरमाइनर यानी आर्टिकल इसको बोलते हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है जिसमें नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक इंक्लूड होता है, और उसी में से कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे लिया गया है। तो आज के सेशन में देखें कि वर्ड क्या होता है, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे फॉर्मेट किया जाता है। साथ ही साथ देखिए, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड का यानी निर्माण कैसे होगा, और साथ ही साथ एक सेंटेंस में किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।